एक ऐसी गलती जो हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान पे करता ही करता है, अगर आपने ये गलती सुधार ली तो समझ जाओ आपका प्रीलिम्स अगर रुक रहा था, रुक रहा है या रुकेगा, तो वो नहीं होगा अगर आप इस गलती को सुधार लेते हो तो। ठीक है, तो वो क्या चीज है ऐसी जिस जो आपको सुधारने की जरूरत है? अक्सर होता यह है, मैंने अपने पूरे 8-9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 साल हो गया अप्रॉक्स अप्रॉक्स, उसमें मैंने ये चीज नोटिस किया है कि हर बच्चा ये जो टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट, या फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इन टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते। इन टॉपिक को ये सोच के कि यार ये तो इजी है, ये तो हम बना लेंगे, ये तो इजी है, ये तो हम बना लेंगे। ठीक है, ये चीज हर कोई सोचता है। सेम चीज अगर क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले टॉपिक जब वो सीख जाते हैं शुरुआत में 1-2 महीना करके, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। यही वो गलती है जिसकी वजह से वो दूसरों से पीछे रह जाते हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने ये लाइन तो हमेशा सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई टॉपिक को 4 दिन में सीख लिया। हो सकता है कि एक वीक बच्चा उसको 40 दिन में सीखा उस टॉपिक को, लेकिन 400 दिन उसकी प्रैक्टिस किया है, तो वो आपसे तेज निकल जाएगा, वो आपसे जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि आपने 4 दिन में उस टॉपिक को सीख लिया और 40 दिन उसकी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन उस बंदे ने सीखने में ही 40 दिन लगा दिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, सीखते सीखते ही उसको 40 दिन लग गए, लेकिन उसने 400 दिन की उसकी प्रैक्टिस की, तो वो डेफिनेटली आपसे आगे निकलेगा ही निकलेगा। इस बात को समझना, इस बात को समझना कि आपको इन टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो। 20 मिनट में 35। पिछली बार तो पैटर्न भी चेंज हो गया था, क्वांट में कम हो गए थे, रीजनिंग में बढ़ा दिए गए थे, 40 क्वेश्चन हो गए थे। तो आप लोग इस चीज को याद रखो, 40 क्वेश्चन करना है, या 35 ही मान के चलते हैं, 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। तो ये जितने भी टॉपिक होते हैं जिनके मैंने नाम लिए, सिलॉजिज्म हो गया, नंबर सीरीज हो गया, नंबर टेस्ट हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये वो टॉपिक है जिनको हम बोलते हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। अगर आप ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक वाले की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर नहीं करोगे तो आप जल्दी जल्दी स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये टॉपिक में समय बचाओगे तब तो पजल बनाने के लिए आपके पास समय बचेगा। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले पजल बनाने लग जाते हैं, बाद में उनके पास समय ही नहीं बचता। और समय क्यों नहीं बचता? क्योंकि पजल पहले बनाने लग गए, अब जब पूरे पजल बना लोगे, हो सकता है आखिरी पजल में फंस गए, पूरा समय निकल गया। इसीलिए मेरा हमेशा से यह मानना है कि जो 15 क्वेश्चन मिसलेनियस के आते हैं, 20 क्वेश्चन तो आपके पजल के ही रहेंगे, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के। लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है, इनमें से 10 क्वेश्चन आपको शुरुआत में बना लेने चाहिए और 5 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ने चाहिए आखिरी के लिए। पूरे क्यों नहीं बनाने चाहिए, उसके पीछे का भी एक रीजन बता देता हूं कि पूरे 15 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आप पजल पे जाओगे तो आपके नंबर कम ही रहेंगे। क्यों कम रहेंगे? अगर आप मान के चलो किसी भी एक पजल में आखिरी में 3 मिनट आपके पास बचा हुआ है लास्ट, और उस 3 मिनट में आप वो पजल को सॉल्व नहीं कर पाए, या कर भी पाए तो एकदम 3 मिनट खत्म होने के 5 सेकंड पहले पजल सॉल्व हो गया, तो क्या 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन टिक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो 3 मिनट में आपके पास आखिरी के ये 5 मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे, लेट सपोज सिलॉजिज्म, एटलीस्ट 2 तो बनेंगे, कम से कम 3 तो बनेंगे। इनइक्वालिटी के अगर 5 क्वेश्चन आपने छोड़ के रखे हुए हैं, तो आखिरी में मान लो आपके पास 1 ही मिनट था, मान लेते हैं 1 ही मिनट बचा है आपके पास, लास्ट एकदम 19 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट बचा है। अब आपके पास एक पजल भी है और साथ में 5 इनइक्वालिटी भी है। अगर आपके पास ये रहता ही नहीं, अगर आपने मिसलेनियस छोड़ा ही नहीं होता लास्ट के लिए, ठीक है, मिसलेनियस छोड़ा ही नहीं होता, शुरू में ही सारे मिसलेनियस कर लेते, तो क्या उस 1 मिनट में आप पजल बना पाते? नहीं बना पाते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका वो 1 मिनट तो बर्बाद हो गया। इसीलिए अगर आपके पास लास्ट के लिए कुछ मिसलेनियस बचे होते ना, कुछ भी बचा होता, कुछ भी, जैसे सिलॉजिज्म ही बोल सकते हो आप, ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसके लिए कंप्लीट सेट सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन, जब तक आप उसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे रिलेशन को, आप उसके क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे। वैसे क्वेश्चन को छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, पता चला ब्लड रिलेशन छोड़ के बैठ गए और आखिर में फिर बोल रहे सर आपने कहा था छोड़ने के लिए, मैंने ब्लड रिलेशन छोड़ा और लास्ट 1 मिनट में मैं नहीं बना पाया। तो ये मत बोलना। ऐसे क्वेश्चन जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी, जो आप 5 क्वेश्चन है, 3 भी बनाओगे बन सकता है, 2 भी बनाओगे बन सकता है, तो कम से कम कुछ तो बनेगा, कुछ तो नंबर आपके ज्यादा होंगे।
तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी आप फॉलो करिए। दूसरी चीज कि आप मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे रखिए। अब बच्चे ये भी पूछते हैं, हर साल स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस इनफ होगी हमारी मिसलेनियस के लिए। तो मेरे हिसाब से 30 मिनट डेली। पहले तो आप पूरे अच्छे से सारे टॉपिक को सीख लो। जब सारे टॉपिक आप सीख जाओगे ना, तो ये 30 मिनट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए। एक कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कंप्लीट 5 क्वेश्चन का सेट बनाने में हार्डली 3 मिनट से 4 मिनट लगते हैं। इनइक्वालिटी के 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है, जब आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जब आप सीख जाओगे तब। शुरुआत में चाहो तो 30 मिनट के बदले आप 45 मिनट भी रख सकते हो, लेकिन बाद में 30 मिनट भी अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को दे रहे हो ना, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक को दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। क्वांट की अगर बात करूं, क्वांट में कितना समय देना चाहिए, क्वांट में भी 30 मिनट आप दे सकते हो। क्वांट में भी आप 30 मिनट दे सकते हो। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से टॉपिक होते हैं मोस्ट स्कोरिंग? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 4 टॉपिक हैं, एक और होता है शायद, नहीं, तो यही 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक को अगर आप रेगुलर बेसिस पे 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 नंबर सीरीज और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। इस 20 क्वेश्चन को बनाने में आपको 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। बिगिनर भी हो तो 45 मिनट मान के चलो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए दोस्तों, इस अप्रोच को फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। और अगर आपके पेपर रुक रहे थे, नहीं रुक रहे थे, या रुकेंगे, जो भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जोर से बोलो जय माता दी। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। चैनल सब्सक्राइब करने वाला भी बोल दूं क्या? अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।